हाँ जी, क्या हाल है? सो बेसिकली वी आर डूइंग कंट्रोल अकाउंट्स। अच्छा, कल तक अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क यार। या दिस वाज द होमवर्क। अच्छा, ये सवाल मैं आपके साथ ना अभी डिस्कस करूँगा। इसमें कुछ थोड़ी सी आउटकम्स हैं जो आपको मैंने अभी सिखानी है। लाइक सिखानी तो नहीं है, खैर थोड़ी सी लॉजिकल, अगर आप थोड़े से भी अक्लमंद हो तो आप खुद भी कर लेते, बट खैर होगी, मैं करवा दूंगा। और दूसरी बात यह है कि आई गॉट टू गिव यू सम लाइक अदर इंफॉर्मेशन एज वेल, कि क्वेश्चन में ना थोड़ी सी और चीज़ें भी होती हैं। लाइक एक चीज़ मैंने आपको समझानी है, रिकन्सिलिएशन। तो वो ना हम इंशाल्लाह फिर कल करेंगे, इंशाल्लाह कल से आगे वो करेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, टेंशन नहीं लो, सही है। लाइक हम अगले 3-4 दिन यही कर रहे हैं। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ पे बनाते हैं। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। वी हैव टू प्रे, दिस इज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको आई होप आपने पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ लो यार। पढ़ने का फ़ायदा नहीं है वैसे, लाइक बैलेंसेस देख के आपको ये पता होना चाहिए बस कौन सा बैलेंस किधर आएगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। लाइक सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आपने सबसे पहले बनाना है। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का ना जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो बी डी यहाँ पे आता है। बट बिकॉज इन दिस क्वेश्चन आपको एक डेबिट बैलेंस भी गिवन है और एक क्रेडिट बैलेंस भी गिवन है एट स्टार्ट, ठीक है। तो यू हैव टू राइट बोथ ऑफ दिस, लाइक डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे एंड क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे। जो डेबिट साइड पे ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस आया ना, ये 80200। एक मिनट यार, 80200 ये जो है ना, दिस इज़ अ नॉर्मल बैलेंस, ठीक है। एंड इस साइड पे जो बी डी आता है क्रेडिट साइड पे, लाइक क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, नॉट ट्रेड पेएबल, सही है ना। क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। तो दिस इज अ माइनॉरिटी बैलेंस। रेगुलर बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज बिकॉज इफ इट्स एन एसेट, तो ये डेबिट साइड पे ही आएगा। ये 179 क्रेडिट साइड पे आएगा बिकॉज दिस इज अ माइनॉरिटी बैलेंस, ठीक है। अब उसके बाद ये 179 रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद आपने आगे इधर देखना है, वो जो नीचे वाले बैलेंस है वो ट्रेड पेएबल का अकाउंट जब बनाऊंगा तो तब रिकॉर्ड करेंगे ना। तो अब आप आगे देखते जाओ ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में क्या क्या आता है। तो सेल्स आपकी ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में आती है, ठीक है। एंड यू गॉट टू एज्यूम दिस थिंग, दीज आर क्रेडिट सेल्स। तो 621,250, तो आपकी जो सेल्स हुई हैं 621,250 की आपकी सेल्स हुई हैं। अब यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, कि ये सेल्स क्रेडिट हुई हैं या फिर कैश सेल्स हैं, ठीक है। तो बिकॉज इट इज़ नॉट मैंशन, तो और आप कर भी कंट्रोल अकाउंट, सवाल भी आपको कंट्रोल अकाउंट का ही कह रहा है, तो आपने यही अस्यूम करना है कि दीज आर क्रेडिट सेल्स। इसको यहाँ पे लाइक लिखना चाहिए था। एंड जो लाइक दिस इज़ अ वेरी ओल्ड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही पुराना सवाल है इसलिए नहीं लिखा हुआ। जो अभी आपके पेपर में सवाल आएंगे ना उनमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो परचेजेस जो हैं वो इधर नहीं आएंगी। बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये 3650 जो है ना, ये बैड डेट। मैंने आपको हमेशा बताया कि बैड डेट आपका इस साइड पे आता है, लाइक सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है। बैड डेट, बैड डेट कितना है? 3650, 3650। अच्छा, उसके बाद रिटर्न इनवर्ड का किसी को पता है मतलब? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड इज अनदर नेम यूज्ड फॉर सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये 12,110 आएगा। सेल्स रिटर्न जो होती है ना वो भी लाइक ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में ही आती हैं। तो यहाँ पे इस साइड पे आपको मैंने बताया था कि सेल्स रिटर्न इधर आएंगी। अब ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा, लेक्चर 1 में मैंने ये सारा समझाया था। 12,110। एंड देन उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, ये जो है ना ये सेल रिटर्न है। एंड दिस इज लाइक दिस इज परचेज रिटर्न, ठीक है। सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न। अच्छा, दिस इज कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 574225, ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा बिकॉज ये इस साइड पे इसलिए आ रहे हैं, दिस इज द प्लस साइड एंड दिस इज द माइनस साइड।
कोई भी चीज़ जो रिसीवेबल्स को इंक्रीज करती है वो डेबिट साइड पे आती है, कोई भी चीज़ जो रिसीवेबल को डिक्रीज करती है वो क्रेडिट साइड पे आती है, ठीक है। तो जब आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो ना तो वो आपका इस साइड पे आएगा, बिकॉज जब आप पैसे ले लोगे तो आपके रिसीवेबल कम हो जाएंगे, ठीक है। 574225 574225। अच्छा, अब आगे देखते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, कैश पे टू ट्रेड पेबल, ये तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड भी इधर नहीं आएगा एंड डिस्काउंट अलाउड आएगा, ठीक है। बिकॉज आप अपने कस्टमर को, ये जो आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है ये आपके कस्टमर्स का अकाउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउड होगा वो आप अपने कस्टमर को करोगे। इसी तरह जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है वो आपके सप्लायर्स का अकाउंट होता है, तो उनसे आप डिस्काउंट रिसीव करते हो। तो रिसीव जो होता है ये परचेज लेजर में जाता है और ये सेल्स लेजर में जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड आएगा जो कि 21,050 है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिस्काउंट अलाउड 21,050। अच्छा, इसके बाद डिस्काउंट अलाउड आपने देख लिया। कैश रिफंड फ्रॉम सप्लायर्स के बारे में जो भी चीज़ें ना वो आपके ट्रेड पेबल के अकाउंट में जाएंगी, लाइक ट्रेड से परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। उसका मैं आपको ये समझाऊंगा ऑब्वियसली, बट बिकॉज अभी मैं आपको सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट समझा रहा हूँ तो मुझे फिर वो करना है, ठीक है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर एज शोन इन ट्रेड रिसीवेबल लेजर ऑफसेट अगेंस्ट अमाउंट ड्यू टू सेम कस्टमर एंड इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल। ये वैसे है क्या, ये मुझे अगर कोई बंदा एक्सप्लेन कर देना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया था। इसको बेसिकली कहते हैं कॉन्ट्रा, ठीक है। मतलब एक बंदा आपका सप्लायर भी है और वही बंदा आपका कस्टमर भी है, ठीक है। तो उसकी जो सेटलमेंट होती है ना वो दोनों में जाती है, लाइक ट्रेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी जाएगी एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी जाएगी। 1220 आती है ये वैल्यू। और ट्रेड और कॉन्ट्रा हमेशा ना अकाउंट की नेगेटिव साइड पे आता है। तो ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो कॉन्ट्रा आएगा वो इस साइड पे आएगा, ठीक है। उसकी जो वैल्यू है वो है 1220। अब एक चीज़ मैंने आपको ये बतानी है कि यहाँ पे वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूँ 1220 एंड देन उसके बाद मैं एक चीज़ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यार यहाँ पे ना आप कॉन्ट्रा नहीं लिखो, यहाँ पे आप मेरे हिसाब से ना परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखो। एंड जब मैं आपको परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनवा लूँगा ना फिर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा ये सारी चीज़ समझा दूंगा कि ये ऐसे क्यों हुआ है और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट क्यों लिखा है। ज़्यादा बेहतर एग्जामिनर को पसंद ये है कि यहाँ पे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखा जाए जो कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। उसके बाद आगे देख, ये मैं आपको ना बाद में भी समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद अलाउंस, ये एंट्री अगर आप पढ़ेंगे ना ये वाली, अलाउंस मेड टू कस्टमर फॉर गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट, ये क्या होता है? लाइक ये किसी को पता है? इट इज़ लाइक दिस यार, बेसिकली होता ये है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका एक कस्टमर है ना तो उसने आपसे लेट सपोज कोई 50,000 का सामान ख़रीदा, ठीक है। एंड जब आपने उसको सामान डिलीवर किया ना तो डिलीवरी के दौरान कुछ सामान डैमेज हो गया, तो आप उसको ये बोलोगे कि यार ये पैसे आप मुझे नहीं देना, ठीक है। तो इट्स एन अलाउंस, ठीक है। तो अब इस अलाउंस से आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं ना वो आपके कम हो जाएंगे, लाइक आपके ट्रेड रिसीवेबल जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे एंड वो अलाउंस जो है वो डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्रेडिट साइड पे अलाउंस। जिसको समझ नहीं आई यू कैन आस्क मी अगेन प्लीज़। इतना मुश्किल नहीं था यार, ये 555 था ये। हाँ 555। अच्छा, कैश रिसीव फ्रॉम डेट प्रीवियसली रिटन एज बैड, मैंने ना आपको मेनली ये दो एंट्रीज सिखानी थी आज, लाइक ये दो एंट्रीज, इन दो के बारे, ये दो नहीं थी, इसके अलावा बाकी सब कुछ आप कर सकते थे, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम बैड डेट प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड,
ये मैं समझाता हूँ। ये कैश रिसीव डिसऑनर्ड मुझे बता दो 740 किस साइड पे आएगा। डिसऑनर्ड चेक होता क्या है पहले आपको ये समझना पड़ेगा, एंड मैंने आपको समझाया भी था। ये वो चेक होता है कि एक बंदे ने आपको आगे चेक दे दिया, आप जब बैंक में गए, आपके कस्टमर ने आके आपको चेक दे दिया, आपने अपनी बुक्स में उसको क्रेडिट कर दिया, लाइक उसके रिसीवेबल्स ख़त्म कर दिए, ठीक है। अब जब आप बैंक अकाउंट में गए हो ना, तो उस बंदे के अकाउंट में वो पैसा ही नहीं है, वो चेक ही डिसऑनर्ड हो गया। तो क्या आप उसको माफ़ तो नहीं कर सकते, आप उसको अपना दोबारा रिसीवेबल बनाओगे, ठीक है। तो डिसऑनर्ड चेक जो है वो इस साइड पे आता है, ठीक है। यहाँ पे आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आप बैंक लिखोगे, एंड साथ रेफरेंस के लिए बेशक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिसऑनर्ड चेक, डीसी लिख रहा हूँ, डिसऑनर्ड चेक, ठीक है। एंड इसकी अमाउंट 720 है। अब देर इज ओनली वन थिंग, इस अलाउंस का तो आपको आई होप समझ आ गया होगा, लाइक अलाउंस इज जस्ट लाइक डिस्काउंट, ठीक है। अलाउंस से आप समझ लो कि वो है जो आपने लाइक दे दिया किसी को, बिकॉज चीज़ें ख़राब हो गई थी, वो आप उससे पूरे पैसे क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, कैश रिसीव फ्रॉम डेट प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड, ये किस साइड पे आएगा, ये आपको मैंने समझाना है मेनली। अच्छा, अब होता ये है कि अब मैं आपको ना डिटेल में इसका समझाता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट एंड देन फिर ये एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये आपको मैं 1 मिनट में समझाता हूँ। होता ये है कि जब भी आप किसी भी बंदे को सेल्स करते हो, लाइक क्रेडिट सेल्स करते हो, तो डू यू एग्री ऑन दिस ना कि आप सेल्स को क्रेडिट करते हो, एंड उस बंदे को लाइक लेट्स से मिस्टर एक्स, या ट्रेड रिसीवेबल लिख देता हूँ यार, ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करोगे। लाइक दिस इज द जनरल एंट्री जो कि आप एट द टाइम ऑफ सेल्स पास करते हो, ये पहली एंट्री है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बंदा आपको पेमेंट करता है, कोई रिसीवेबल आपको पेमेंट करता है, ठीक है, तो उसकी जो एंट्री होती है वो ये होती है कि आप बैंक को डेबिट कर देते हो, एंड उस रिसीवेबल को, ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हो। लाइक दिस इज एट द टाइम ऑफ सेल, एंड दिस इज द सेकेंड एंट्री एट द टाइम ऑफ लाइक रिसीप्ट्स। पेमेंट इसलिए नहीं लिख रहा है बिकॉज पेमेंट ना आप सप्लायर्स को करते हो, दिस इज एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट। अच्छा, अब उसके बाद होता ये है बेसिकली, अब मैं आपको बैड डेट का समझाना चाहता हूँ। अगर लेट्स से कोई आपका कस्टमर है जो आपसे पैसे लेके भाग गया हुआ है, ठीक है, तो अब होता ये है कि आप उसको ना बैड डेट कर देते हो। आप ऐसा नहीं, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आपको अगर लगता है कि कोई कस्टमर आपको पैसे नहीं देगा तो उसको आप एक्सपेंस आउट कर दो। लाइक उसके लिए जो डबल एंट्री होती है मैंने आपको सिखाई थी, बैड डेट डेबिट करते हो आप, और उस रिसीवेबल को, लाइक ट्रेड रिसीवेबल को आप क्रेडिट कर दोगे। दिस इज़ द एंट्री फॉर बैड डेट, ठीक है। अब लेट्स से एक बंदा था जिस बंदे ने मुझे लाइक, यहाँ पे जो अमाउंट है वही ले लेते हैं यार ताकि आपको सवाल भी समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट है इसकी 123, लाइक उस बंदे ने बड़ी कोई कम ही अमाउंट है। लेट्स से एक बंदे ने मुझे 123 देने थे, ठीक है, इतनी अमाउंट मुझे उसने देनी थी। मैं उसके पीछे चक्कर लगाता गया, बट लाइक आफ्टर 6 मंथ्स और 7 मंथ्स उस बंदे ने मुझे ये पैसे नहीं दिए, ठीक है। अब मैं जब थक गया था और मुझे गुस्सा आया, मैंने गुस्से में आके ना उस बंदे को बैड डेट कर दिया। लाइक मैंने अपने अकाउंटेंट को कहा यार ये एंट्री पास कर दो, ठीक है, ये बैड डेट डेबिट एंड ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो, बैड डेट कर दो उसको। मैंने इसको लेट्स सपोज अपनी बुक से हटा दिया। अब ये मेरा रिसीवेबल नहीं रहा, अब मतलब मुझे कोई होप नहीं है कि ये मुझे पैसे देगा, एंड मैंने इसको ख़त्म भी कर दिया अपनी बुक्स में से, ठीक है। अब होता ये है कि समटाइम्स लेट्स से वो एक बंदा था, एंड वो बंदा बड़ा अच्छा था। 6 महीने गुजरे, 6 महीने के बाद मैंने जब उसे बैड डेट कर दिया, उसके बाद वो वापस आया मेरे पास, एंड ही सेड कि मैंने ना आपको ये $123 देने थे, ये वाले $123 ये आप मुझसे ले लें। अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं उसको बोलूँ यार नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, लाइक मैं आपको बुक से हटा चुका हूँ, अब आप ये पैसे अपने पास रखो। आई वुड नेवर से दिस थिंग, ठीक है। मैं उससे वो पैसे लूँगा, बट द थिंग विच आई वॉन्ट टू से इज़ कि मैं ऐसे ही उससे ना पैसे नहीं ले सकता। लाइक अभी लेट्स से वो मिस्टर एक्स था, ठीक है, तो मिस्टर एक्स को मैं लाइक अगर वो बंदा मुझे ऑन स्पॉट
पेमेंट करता, अगर मैं बैड डेट ना करता उसको, ठीक है, एक मिनट ज़रा प्लीज़ गौर से सुनो, अगर मैं उसको बैड डेट ना करता तो मैं उसकी डबल एंट्री एट द टाइम ऑफ पेमेंट डबल एंट्री रिकॉर्ड करता। यार एक मिनट शुरू से समझाता हूँ। देखो, सेल्स की मैंने, क्रेडिट करता 123, एंड उसके बाद मैं उस रिसीवेबल को, लेट्स से ही वाज मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स को मैं डेबिट कर देता 123 से, ठीक है। अब इस बंदे को ना मैंने अपना रिसीवेबल बनाया हुआ है, एंड अब ये बंदा मुझे जब पैसे नहीं दे रहा, अब इसकी बैड डेट की एंट्री होगी, बैड डेट डेबिट 123 से कर देता मैं, ठीक है। एंड इस मिस्टर एक्स को मैं अब क्रेडिट कर देता, ये मैंने इसको बैड डेट कर दिया है। अब 2 महीने गुजरे, 2 महीने के बाद मैंने जब इसको बैड डेट कर दिया, 2 महीने के बाद ये बंदा मेरे पास आया एंड ही सेड दिस थिंग कि मैंने आपको कुछ पैसे देने हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, मैं नीचे भी लिखना है ना, तो मैंने, ये मुझे बोलेगा कि मैंने आपको ना कुछ पैसे देने हैं, तो प्लीज़ ये मुझसे ना पैसे आप ले लें, ठीक है। तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि यार मैंने तुझे बैड एड कर दिया है, अब मुझे तुझे लाइक आई डोंट नीड योर मनी, ठीक है, आई कांट से दिस थिंग, तो मैं उससे पैसे ले लूँगा। अब जब मुझे वो पैसे देगा तो उस टाइम पे मैं एंट्री ये नहीं पास कर सकता कि बैंक को मैं डेबिट करूं एंड मिस्टर एक्स बिकॉज मुझे पैसे दे रहा है तो इसको मैं क्रेडिट करूं, ठीक है, 123 के लिए। आई कैन नॉट पास दिस एंट्री, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि मैं समझाऊंगा मैं एंट्री क्यों नहीं पास कर सकता। इसका सिंपलेस्ट रीज़न ये है कि मैं मिस्टर एक्स को अपने अकाउंट्स में से बैड डेट कर चुका हूँ, ठीक है। लाइक मिस्टर एक्स को मैं क्रेडिट कर चुका हूँ, ही इज़ नॉट माई रिसीवेबल एनी मोर, ठीक है। और अब मैं अगर उससे पैसे लूँगा और मैं मिस्टर एक्स को क्रेडिट और बैंक को डेबिट करूँगा, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं मिस्टर एक्स से पैसे ले रहा हूँ एज अ लाइबिलिटी, ठीक है। समझ रहे हो ये बात? लाइक मुझे ऐसा लगेगा कि, मतलब मुझे नहीं, खैर जो बंदा अकाउंट्स मेरे देख रहा होगा उसको ऐसा लगेगा कि मिस्टर एक्स इज अ लाइबिलिटी फॉर यू, बट एक्चुअली मिस्टर एक्स इज नॉट योर लाइबिलिटी। वो तो आपका रिसीवेबल था जिसको आपने बैड डेट कर दिया था। अब वो बंदा अच्छा था तो उसने आपको आके पैसे वापस दे दिए, तो अकाउंट उसने बैलेंस किया। तो आप डायरेक्ट ये एंट्री पास नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से इज कि आप बैंक डेबिट 123 मिस्टर एक्स क्रेडिट 123 से नहीं कर सकते। इसके लिए टू डू दिस यू हैव टू पास वन एंट्री पहले। इससे आप एक काम करेंगे कि बैड डेट रिकवर्ड को, सॉरी एक मिनट यार, सो व्हाट यू हैव टू डू, बैड डेट रिकवर्ड को आप क्रेडिट करोगे, ठीक है, बिकॉज आपने बैड डेट को डेबिट किया था। एंड इस बंदे को आप अपना वापस ट्रेड रिसीवेबल बनाओगे। लाइक मिस्टर अली को आप डेबिट कर दो, मिस्टर एक्स है सॉरी, मिस्टर एक्स को आप डेबिट करो 123 से, ठीक है। मैं अमाउंट इस साइड पे लिख रहा हूँ, सॉरी, 123 से ये एंट्री पहले पास करो। ये अब ये बंदा आपका रिसीवेबल बन चुका है जब आपने बैड डेट रिकवर की एंट्री पास कर दी। इसके बाद आप ये एंट्री पास कर दो, लाइक मिस्टर एक्स को फिर क्रेडिट कर दो एंड बैंक को डेबिट कर दो। द पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन यू इज कि आप डायरेक्ट ये एंट्री पास नहीं कर सकते, लाइक बैंक डेबिट एंड मिस्टर एक्स क्रेडिट, ये एंट्री आप डायरेक्ट पास नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर दिस, लाइक बैड डेट रिकवर के लिए आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, बैड डेट रिकवर क्रेडिट एंड मिस्टर एक्स डेबिट एंड बैंक डेबिट एंड मिस्टर एक्स क्रेडिट, ठीक है। तो अब इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपने लाइक ये जो एंट्री है ना बैड डेट रिकवर्ड की, ये दोनों साइड पे आएगी। भला कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आपने जब इस किसी भी बंदे को आप बैड डेट करते हो ना, तो आप क्रेडिट साइड पे लिखते हो, तो बैड डेट रिकवर्ड जो होगा वो हमेशा इधर आएगा, ठीक है। बैड डेट रिकवर्ड जो है 123 के लिए इधर आएगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। अब ये आपने ये ज़रूर जानना है कि दिस इज अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये सारे रिसीवेबल्स का एक ही अकाउंट है। तो जो जो कुछ उनके इंडिविजुअल अकाउंट में जा रहा है वो सब कुछ इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो बैड डेट रिकवर्ड इधर भी आएगा। एंड देखो, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, एंड ये डबल एंट्री है ना, बैड डेट डेबिट, ठीक है, और मिस्टर एक्स को आपने क्रेडिट किया,
तो मिस्टर एक्स बिकॉज ये ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है तो इसकी क्रेडिट साइड पे जाके आपने लाइक डेबिट कर दिया, सॉरी ये वाली एंट्री नहीं, ये वाली एंट्री, ठीक है, इसको देख लो। तो मिस्टर एक्स को आपने क्रेडिट किया, बैड डेट डेबिट किया, तो मिस्टर एक्स की क्रेडिट साइड पे जाके आपने बैड डेट लिखी। अब जब बैड डेट रिकवर किया तो मिस्टर एक्स डेबिट हुआ, लाइक रिसीवेबल आपका डेबिट हुआ और इसके बदले में बैड डेट रिकवर क्रेडिट हुआ। तो इसलिए आप रिसीवेबल का अकाउंट है ना, ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है, तो इसकी डेबिट साइड पे जाके बैड डेट रिकवर जो कि क्रेडिट हो रहा है वो लिखोगे। एंड इसके साथ साथ ही आप दूसरी एंट्री भी पास करोगे यहाँ पे बैंक 123, बिकॉज ये आपका रिकवर है। लाइक आप अगर सिर्फ ये बैड डेट रिकवर करते ना तो आप लाइक व्हाट आई मीन टू से उसको सिर्फ अपना रिसीवेबल बना रहे होते। अब आपने उससे रिसीप्ट्स भी कर ली है ना, तो उसके लिए आपने ये सेकंड वाली एंट्री पास करनी होगी कि आप बैंक को डेबिट करोगे एंड मिस्टर एक्स को क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। बैड डेट रिकवर्ड का जो नेट इफेक्ट है, नेट इफेक्ट वो ज़ीरो होता है। ये एक चीज़ आपने बस याद रखनी है कि बैड डेट रिकवर का जो आपका नेट इफेक्ट होता है ना वो ज़ीरो होता है। अच्छा, अब उसके बाद और भी देखते हैं आगे क्या क्या है। अब उसके बाद ये कुछ भी नहीं है, लाइक हमारे सारे बैलेंसेस ख़त्म हो गए, ठीक है। अब ये आपने ये लाइन पढ़नी है, इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। इस लाइन में लिखा हुआ है ऑन 31 अक्टूबर 1993 देयर वर नो क्रेडिट बैलेंसेस इन ट्रेड रिसीवेबल लेजर एंड देयर वाज नो डेबिट बैलेंस इन ट्रेड पेबल लेजर। अच्छा, ये कैरेट डाउन बैलेंस की बात कर रहा है। अब कैरेट डाउन बैलेंस के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपका डेबिट बैलेंस है ना तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। लाइक व्हाट आई मीन टू से इज मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। अब यहाँ पे एक सीडी आपका आएगा एंड बिकॉज दिस वॉज ऑल्सो अ बीडी जो आपके पास क्रेडिट बैलेंस था, इसका भी यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है, आयरॉनिकली आना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पे वो कह रहा है कि लाइक देयर इज नो क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का बीडी हमेशा डेबिट क्रेडिट साइड पे आता है एंड डेबिट बैलेंस का बीडी हमेशा डेबिट साइड पे आता है। बट इनके जो सीडी होते हैं वो ऑपोजिट साइड पे आते हैं। लाइक दिस इज अ डेबिट बैलेंस, इसका सीडी जो है वो इस साइड पे आएगा। लाइक किसी भी बैलेंस का अगर सीडी क्रेडिट साइड पे है ना तो दैट इज अ डेबिट बैलेंस, ठीक है। और अगर किसी भी बैलेंस का जो सीडी है वो डेबिट साइड पे है तो दैट इज अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल्स का कोई भी क्रेडिट बैलेंस नहीं है, तो मतलब यहाँ पे जो सीडी आना था वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। लाइक यहाँ पे कोई सीडी नहीं आना। वैसे हमने जो सवाल किया था कल, इसमें देखो तो यहाँ पे भी सीडी आया था, दोनों साइडों पे सीडी था। यहाँ पे देखो ये बीडी था, दिस वाज आल्सो बीडी, दिस वाज लाइक ये आपने बैलेंस करके निकाला था एंड ये सीडी आपको गिवन था। अब इस सवाल में वो कह रहा है कि एट द एंड क्रेडिट बैलेंस कोई सीडी नहीं है, ठीक है। तो ये सीडी आपका ज़ीरो होगा। तो आप यहाँ से इस अकाउंट को आप बैलेंस करो यार एंड सीडी निकाल लो। आई होप अब इतना तो आप कर ही लोगे, या नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, यहाँ से मैं निकलवा दूँ इसको। बस आपने बस कैलकुलेटर में ये साइड ऐड करो, ये साइड ऐड करो, दिस साइड विल बी ग्रेटर एंड यहाँ से आप सीडी बैलेंस यहाँ पे निकाल लोगे, ठीक है। अब मैं आपको परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट करके दिखाता हूँ एंड देन उसके बाद फिर कल कंटिन्यू करते हैं उसको। इसमें कोई मसला है तो पूछ लो प्लीज़ यार। इसको बैलेंस कर लेना, मैं यहाँ पे ना आई वांट टू यार, इट्स सो इजी यार, आप खुद भी कर सकते हो लाइक ये चीज़ें अगर आपको डबल एंट्री आती है, बट खैर। अच्छा, अब परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का एक बीडी इधर आएगा एंड एक बीडी इधर आएगा, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है नॉर्मली परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ योर पेबल्स एंड दैट इज अ लाइबिलिटी। तो उसका जो नॉर्मल बैलेंस आएगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। लाइक दिस इज
योर नॉर्मल बैलेंस 71900। ठीक है, मैं इस पेज को क्लियर करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें सही क्लियरली समझ आ जाए। बस जल्दी से बनाते हैं, बैलेंस आप खुद कर लोगे ना। 71900। अच्छा, इसका जो नॉर्मल बैलेंस है वो है, सॉरी यार एक मिनट, 71900। ये इस साइड पे इसलिए है बिकॉज दिस इज नॉर्मल बैलेंस, एंड पेबल्स का ना हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है नॉर्मल बैलेंस, और ये आपका माइनॉरिटी बैलेंस है 402। ठीक है, अब दिस इज 402 एंड 402 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब बिकॉज सेल्स आपकी उधर चली गई थी, अब परचेजेस आपने यहाँ पे लिखनी है 439200 की। ठीक है, यहाँ पे आप परचेजेस लिखो 439200 की। अच्छा, इसके बाद व्हाट यू हैव टू सी, बैड डेट रिटर्न ऑफ हो गया, परचेजेस हो गया, रिटर्न इनवर्ड, इट दिस वाज सेल रिटर्न मैंने आपको बताया था, एंड दिस इज परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड 1535 आएगा। रिटर्न आउटवर्ड जो होता है वो आपका हमेशा किस साइड पे आता है, रिटर्न आउटवर्ड इधर आता है। दिस इज लाइक आप कह सकते हो उसको परचेज रिटर्न। ठीक है, तो दिस इज योर परचेज रिटर्न। यार पी आर लिख देता हूँ मैं, या पूरा लिखूँ? परचेज रिटर्न की जो वैल्यू है वो 1535 है। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ आया तो पूछो। अच्छा जी, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ये भी हो गया। कैश पेड टू ट्रेड पेबल, ये पेमेंट है 399,700, इससे आपके पेबल्स कम होंगे। 399,700 यहाँ पे आएगी, 399,700। दिस इज़ लाइक, इसको आप बैंक लिख सकते हो। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड, दिस विल कम एयर, ये आपका जो था ना ये सेल्स लेजर में जाना है, दिस इज ऑन परचेज लेजर। ठीक है, तो ये डिस्काउंट रिसीव 14,750, इससे आपके पेबल्स कम हो रहे हैं, तो कम हो रहे हैं तो इधर आएगा ना, डिस्काउंट रिसीव्ड 14,150 इफ आई एम नॉट रॉन्ग यार, 14,750। अच्छा, इसके बाद मज़ीद क्या है जी? ओके, डिस्काउंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट, कैश रिफंड फ्रॉम सप्लायर्स, ये रिफंड है। अब रिफंड किस साइड पे आएगा, मैंने आपको बताया था कि जो रिफंड होता है वो किस साइड पे आता है। रिफंड हमेशा लाइक, किधर गया ये, कैश रिफंड आपका ना हमेशा इस साइड पे आएगा। ठीक है, परचेज लेजर का क्रेडिट साइड पे आता है, और सेल्स लेजर का जो है वो डेबिट साइड पे आता है। कैश रिफंड 402 है। ठीक है, मैं समझा भी देता हूँ, मैं जस्ट वेट, ये कैश रिफंड की जिसको नहीं समझ आई मैं 1 मिनट में समझाता हूँ, मैं बाकी वैल्यूज़ लिख लूँ प्लीज़। कैश रिफंड, अब दिस इज कॉन्ट्रा, एंड कॉन्ट्रा 1220 दोनों पे, दोनों में आनी थी। एंड कॉन्ट्रा जो है ना, मैं आपको समझाता भी हूँ, यहाँ पे आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखो 1220, ये इस साइड पे आनी है, मतलब ये हमेशा ऑपोजिट साइड पे आती है। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की दिस इज प्लस साइड एंड दिस इज माइनस साइड। ठीक है, कॉन्ट्रा की अलाउंस भी हो गया, कैश रिसीव फ्रॉम डेट प्रीवियसली, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, एंड जो आपका माइनॉरिटी बैलेंस है वो कोई भी नहीं है, लाइक यहाँ पे जो इस साइड पे सीडी आना था वो ज़ीरो था, एंड इस साइड का सीडी आप बैलेंस करके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसको अकाउंट को सारे को बैलेंस करो, यहाँ पे टोटल्स निकालो, एंड उसके बाद यहाँ से सीडी बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। अब मैं आपको ये समझाता हूँ, एक तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये ना कॉन्ट्रा का क्या चक्कर है, मैंने ऑल्दो पहले लेक्चर्स में सही डिटेल में समझाया हुआ है, बट ये है कि मैं दोबारा से समझा देता हूँ। एंड उसके अलावा देर इज़ वन अदर थिंग जिसका मैंने आपको बोला है, ये कैश रिफंड वाला। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ।
कॉन्ट्रा का होता है ये बेसिकली, यार ओरल बता देता हूँ, इतना कोई नहीं, खैर है। एक बंदा है जिसने आपके पैसे देने भी हैं, ठीक है। एक बंदा है जिसने आपका लाइक मिस्टर एक्स आपका ट्रेड रिसीवेबल है फॉर लाइक लेट्स से 5000, ठीक है। एंड मिस्टर एक्स आपका ट्रेड पेबल भी है फॉर लाइक लेट्स से 1500, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मिस्टर एक्स को कॉल करोगे, हाँ जी मेरे 5000 रुपये भेजो, एंड मिस्टर एक्स आपको बोलेगा हाँ जी भाईजान मेरे 1500 रुपये भेजो, बिकॉज यू आर हिज पेबल एंड ही इज़ योर रिसीवेबल, ठीक है। तो आप इसके बजाय आप ये कर सकते हो, आप इसको ना नेट कर दो, लाइक नेट कर दो, एक अकाउंट आप ख़त्म, एक अकाउंट आपका ना ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो यार मैं एक काम करता हूँ, आप ने जो मुझे 5000 देने हैं ना उसमें से अपना 1500 काट लो और मुझे नेट 3500 दे दो, ठीक है। इससे होता ये है कि आपका पेबल ख़त्म हो जाता है, लाइक पेबल या रिसीवेबल कोई भी ख़त्म हो सकता है। आयरॉनिकली इधर आपका ये है, तो रिसीवेबल भी ख़त्म हो सकता है, अगर रिसीव जो भी छोटी वैल्यू होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर आप करते ये हो कि आप ना लाइक इसके लिए जो डबल एंट्री पास होती है वो ये होती है कि आप मिस्टर एक्स को, लाइक ये जो आपका रिसीवेबल था इन दिस केस, ये जो 1500 वाला है, ठीक है, मिस्टर एक्स के जो ट्रेड पेबल्स हैं उनको आप जो इसकी आयरॉनिकली एंट्री है ना वो मिस्टर एक्स को ही आप डेबिट करते हो फ्रॉम ट्रेड पेबल्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ट्रेड रिसीवेबल से भी क्रेडिट कर देते हो मिस्टर एक्स को ही, ठीक है। तो ये एंट्री होती है, ट्रेड पेबल हमेशा डेबिट होता है एंड ट्रेड रिसीवेबल हमेशा क्रेडिट होता है, बिकॉज देखो अब एट दिस पॉइंट ये जो एंट्री है, एक बंदे ने आपको, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, जस्ट वेट, हाँ। ये इस बंदे ने आपको 5000 रुपये देने थे, अब इस बंदे को भी आपने 1500 रुपये देने थे, ठीक है। अब एक तरीके से आप अगर सोचें तो जब ये बंदा आपको 3500 दे रहा है, ठीक है, आप उसको कहते हो कि आप मुझे 3500 दे दो, तो आप उस बंदे के जो ट्रेड पेबल्स है ना वो 1500 से ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। तो उस बंदे के ट्रेड पेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से 1500 के लिए उसको आप डेबिट कर रहे हो, एंड अपने 1500 भी ख़त्म करे उसके अगेंस्ट, मतलब अब आपको 5000 नहीं देगा, 3500 देगा, तो अपने 1500 की रिसीवेबल्स भी ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। तो ये सेटलमेंट होता है, कॉन्ट्रा सेटलमेंट इसको कहते हैं। तो इसके लिए जो डबल एंट्री होती है वो होती है ट्रेड पेबल्स डेबिट एंड ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। अब मैंने आपको ये बोला है कि ये हमेशा ऑपोजिट साइड पे आएगा, बिकॉज ये आपके रिसीवेबल भी कम करता है और आपकी पेबल भी कम करता है, ठीक है। और इसको रिकॉर्ड हमेशा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के साथ करना है, ठीक है। बिकॉज आपकी जो डबल एंट्री का रूल है वो ये है कि आप उस अकाउंट की, अगर लेट्स से अगर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आपका रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो रहा है ना, तो आप सेल्स लेजर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाके वो चीज़ लिखोगे जो डेबिट हो रहा है। तो कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा डेबिट नहीं हो रहा, वो अकाउंट आपने लिखना है जो डेबिट हो रहा है। तो अकाउंट आपका परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है जो डेबिट हो रहा है। आयरॉनिकली रियलिस्टिकली तो वो एक स्पेसिफिक पर्सन आपका हो रहा है ना, बट बिकॉज दिस इज द अकाउंट ऑफ ऑल द रिसीवेबल, और जो कुछ उनके इंडिविजुअल में आएगा वो सम अप होके इस अकाउंट में भी जाएगा। तो इसके लिए जब इन दोनों अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों अकाउंट्स के नाम ही यूज करेंगे, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। इसी तरह परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी जब जाओगे तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है तो उसकी डेबिट साइड पे जाके सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करो, ठीक है। अब ये कैश रिफंड है। अब इसके लिए आपको ये करना है कि अब ये वो बंदा है जिसने आपको पैसे दे दिए थे, अब ये आपके लिए लाइक ये वो बंदा है, सॉरी यार, ये वो बंदा है जिसको आपने पैसे दिए थे एडवांस में। ये 402 देख रहे हो, ये आपका एसेट बना हुआ है। अभी उस बंदे ने आपको वापस पैसे किए कैश रिफंड, आयरॉनिकली ये सेम है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है सेम ना हो, ठीक है। तो इसके लिए आपने बस घबराना नहीं है, आपने बस ये हमेशा याद रखना है कि कैश रिफंड आपका इस साइड पे आएगा इसका, और कैश रिफंड अगर लाइक सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में होता है तो वो भी इस साइड पे आता है, लाइक प्लस साइड में आते हैं दोनों, ये याद रखना। कैश रिफंड और कॉन्ट्रा दोनों अकाउंट्स में आता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो बैड डेट है, बैड डेट रिकवर्ड की बात कर रहा हूँ,
बैड डेट रिकवर्ड की 2 एंट्रीज पास करनी है, एक बैड डेट रिकवर्ड इस साइड पे एंड बैंक इस साइड पे, एंड इनका जो नेट इफेक्ट होता है वो 0 होता है। तो दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आए। इसको बैलेंस करके यार इसका बैलेंस निकाल लो, फिर इंशाल्लाह करते हैं कल नेक्स्ट। अब आपको मैंने कल रिकंसिलिएशन समझानी है। चलो करते हैं, मिलते हैं, ओके बाय।